दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों, वो जो नफरत का बीज हमने पूरे जोश और तालियों के साथ कभी बोया था, आज वो पेड़ बन चुका है और अब वही पेड़ हमें अपने जहरीले फल बड़े गर्व से खिला रहा है। वो जो भीड़ तंत्र की नींव हमने रखी थी, आज वो पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें परिणाम दे रही है। इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं वाराणसी के इस वीडियो से। जहां कुछ फॉरेनर्स सेंटा की टोपी पहनकर गंगा में शायद स्नान करना चाहते थे या कर रहे थे। हो सकता है वो ना समझ पाए हों कि अब ये भारत पहले वाला भारत नहीं है, जहां विविधता में एकता थी, जहां सब धर्मों का और सबका सम्मान होता था, जहां मेहमान को भगवान समझा जाता था। अगर मना करना ही था तो आराम से भी मना किया जा सकता था, उन्हें प्यार से समझाया जा सकता था, पर उनको भीड़ ने कितनी बेदर्दी से और कितनी भयानक तरीके से इस काम के लिए रोका। जरा सोचिए, ये लोग जब अपने देश जाएंगे तो हमारे देश की कैसी इमेज लेकर जाएंगे। दोस्तों, मैं 2 साल तक दुबई में रहा और लगभग 1 साल अफ्रीका में रहा। वहाँ के लोग हमारे त्योहारों को पूरे मन से एंजॉय करते थे और जो मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं कि आज भी वो पूरे मन से हमारे त्योहारों को एंजॉय करते हैं। दुबई जैसे मुस्लिम देश में क्रीक के किनारे जमकर पटाखे जलाए जाते थे दिवाली पर। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये मुस्लिम देश है, यहाँ पे हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। आज भी बाहर के देशों में दिवाली, छठ, होली पूरे धूमधाम से मनाई जाती है, पर यहाँ कुछ लोग खुद को धर्म और संस्कृति का ठेकेदार समझ बैठे हैं। यही कारण है, ये जो एग्जाम्पल हमने देश में सेट किए हैं अपने, आप ये वीडियो देखिए। ये न्यूजीलैंड में सिखों की एक प्रभात फेरी मॉर्निंग में निकल रही थी, जिसका विरोध न्यूजीलैंड के नेटिव लोग कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे। हम इसको भी अपने इसी नफरत के पेड़ की एक सफलता मान सकते हैं। ये दूसरा वीडियो देखिए दोस्तों, ये बरेली का वीडियो है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। एक लड़की अपने बर्थडे मना रही थी एक कैफे में, तभी एक गुंडा दल के 12-20 लोग धड़धड़ाते हुए कैफे में घुस गए। वहां 2 मुस्लिमों के साथ इस लड़की के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और इसे नाम क्या दिया गया कि लव जिहाद। कितना आसान है, पहले गुंडागर्दी करो, फिर उसे राष्ट्रवाद में लपेट दो। सोचिए, मतलब कोई कैफे में, रेस्टोरेंट में भी सेफ नहीं है। कैसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश में कुछ अंकल लोग बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे हो रहे अत्याचार को लेकर के दुखी हैं। बहुत गलत हुआ वहाँ पर, उसको हम भी कंडेम करते हैं, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने देश में माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्रिश्चियंस को, मुस्लिमों को। अब इस वीडियो को देखिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वीडियो में जो आदमी दिख रहा है ये खुद बांग्लादेशी है और वहां से भाग के आकर यहाँ इसने शरण ली है। आपके सामने पूछ रहा हूँ इसको, मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग, बोल रहा हूँ जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ।
पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना अवशेष के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप है। घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप लेकिन ये एक क्रिश्चियन को कैसे ट्रीट कर रहा है? इस क्रिश्चियन से ये सवाल पूछ रहा है कि जीसस का जन्म बिना संभोग के कैसे हुआ? एक अनपढ़, गवार, जाहिल आदमी ये सवाल कर सकता है। लेकिन क्या इसके पीछे खड़ी भीड़ में कोई भी असली हिंदू नहीं था? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसको रोक सके? अबे जाहिल, अगर तू सच में हिंदू होता तो तुझे मालूम होता कि हमारे धर्म में भी ऐसी सैकड़ों मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज हैं जिन पर सवाल पूछे जा सकते हैं। चल तू बता, कैसे जन्म हुआ था महाभारत के पांडवों का? कैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की जंघा से और शूद्र की चरणों से मानी गई है? ये सवाल इसके मन में कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसने ठेका ले रखा है हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को बदनाम करने का। इसका क्या है? ये तो फिर किसी दूसरे देश भाग जाएगा और कोई नया धर्म अपना लेगा। ये हिंदू है ही नहीं। जो हिंदू होगा वो ऐसे सवाल करेगा ही नहीं। अब अगली वीडियो पर चलते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये नफरत, ये गुस्सा सिर्फ फॉरेनर्स, मुस्लिम और क्रिश्चियन तक सीमित है और अपने देश में बाकी सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आप भारी भ्रम में हैं। त्रिपुरा के एंजल चकमा को देहरादून में सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि इसने चिंकी, मोमो, चाइनीज कहे जाने का विरोध किया। हाँ, यही है हमारी एकता। और फिर उसकी मृत्यु पे उत्तराखंड के सीएम साहब अपना पीआर चला रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरमा जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो भी। दोस्तों, ये जो नफरत की राजनीति हमारे देश में चल रही है, ये एक दिन सब कुछ खा जाएगी। धर्म, इंसानियत, संविधान और इंसान। अभी अगला वीडियो देखिए, ये उड़ीसा का है। आधार कार्ड देखा नहीं मेरे आधार कार्ड देखा मार आधार कार्ड देखकर प्रवासी मजदूरों को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। इन सभी वीडियोस में एक चीज कॉमन है, पुलिस प्रशासन का रवैया। पुलिस न जाने क्यों इन गुंडा दलों से डर जाती है, और डरेगी क्यों नहीं भाई? उनको तो आदेश बजाने होते हैं और ये आदेश आते हैं ऊपर से कि उनको हाथ मत लगाना, उनको पकड़ना मत। दोस्तों, ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये हर कोई कैमरे के सामने कुछ भी ऊल जलूल काम करके, किसी को पीट के, किसी को मार के फेमस होना चाहते हैं। क्योंकि हमारी पार्टीज ने ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि आप किसी को मारो, आप किसी को पीटो, किसी से नारे लगवाओ, तो आपको पार्टी से कॉल आएगा, आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम मिलेगा। पर हकीकत ये है कि पोस्टर लगाने से आगे इन्हें कभी कोई काम नहीं मिलता। बाहुबल के उपयोग के आगे इन्हें कोई और काम नहीं मिलता। दोस्तों, इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। हर किसी का अपना एजेंडा है। किसी को नेता बनना है, किसी को टिकट चाहिए, किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, किसी को मोहल्ले में हीरो बनना है। पर अपनी अकल लगाइए, दिखावों पर मत जाइए और इस भीड़, इस अंधी भीड़ का हिस्सा तो बिल्कुल मत बनिए। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।